हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बताएं स्टडी हब पर। तो मैं अजय कुमार गुहार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं बताएं स्टडी हब पर। तो आज हम सीखेंगे संयोजकता यानी बैलेंसिंग और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का संयोजकता, जो कि आपका 9, 10, 11, 12 यानी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो संयोजकता हमें हर हाल में आनी चाहिए। संयोजकता जो टॉपिक है वो जो तत्व हमारे 118 तत्व हैं लगभग, उनकी संयोजकता निकालनी होती है। ठीक है, तो उन संयोजकता कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल आइडिया, बहुत ही ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक से कैसे निकालते हैं संयोजकता को। तो बने रहिए आप मेरे क्लास में मेरे साथ। उससे पहले आप चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, देखिए आज मैं आपको 20 तत्व, 1 से 20 तत्व जो हैं हमारे हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के, उनकी मैं आज क्या बताऊंगा आपको, बैलेंस बताऊंगा। ठीक है, संयोजकता निकालना बताऊंगा। संयोजकता कैसे निकालते हैं, ठीक है, किस तत्व की संयोजकता हम कैसे निकालें। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब की संयोजकता मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे इस क्लास में मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए संयोजकता निकालने से पहले हमें इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। ठीक है, इसका प्रतीक H है। हीलियम 2 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक इसका 2 है। इसके किस पे आता है, इसका प्रतीक He है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसका प्रतीक Li है। ठीक है, बेरिलियम का Be है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है। ऐसे ये परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं और ये प्रतीक लिखे हुए हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक, प्रतीक और इसके नाम। ठीक है, तो देखिए संयोजकता निकालने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें एक क्रम में लिखने पड़ते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे क्रम में रखेंगे, जैसे जे है। ठीक है, ये एच है, हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसकी हम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे कैल्शियम का 20 है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इससे कैसे लिख देंगे, आप देखिए एक जो कण होता है, परमाणु होता है, उसके चार और कक्षा होती है, तो उसकी 8 कक्षाएं होती हैं। कितनी होती है, 8 कक्षाएं होती हैं। आपने पढ़ा होगा के एल एम एन। ठीक है, ये कक्षाएं आपने पढ़ी है, 4 कक्षाएं, लेकिन कक्षाएं कितनी होती है, 8 कक्षाएं होती हैं आपकी। कक्षाएं होती हैं आपकी 8, टोटल कक्षाएं आपकी कितनी होती है मेरे भाई, 8 होती हैं। तो देखिए, तो हम परमाणु क्रमांक कैसे हम परमाणु कैसे भरते हैं। ठीक है, परमाणु हम भरते हैं 2n² के हिसाब से, 2n² के हिसाब से हम परमाणु भरते हैं। तो यहाँ 2n क्या है, n यहाँ पर कक्ष संख्या है। ठीक है, कक्ष संख्या है, n यहाँ पर क्या है, हमारी कक्ष संख्या है। तो n यहाँ पर हमारी कक्ष संख्या है। तो देखिए अब यहाँ पर आपका भर जाएगा किस तरीके से, अगर ऐसे आपकी फर्स्ट कक्षा में आपको बनना है, इलेक्ट्रॉन कितने, पहली कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो देखिए 2 गुणा, ठीक है, यहाँ गुणा का निशान आएगा, n की जगह 1 आएगा और 1 का कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे, कितने आएंगे, पहली कक्षा में हमारे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और तीन अगर दूसरी कक्षा में रखेंगे हम, तो दूसरी कक्षा में देखो 2n², दूसरी n की जगह 2 रख दीजिए आप। तो 2 2 का वर्ग 4, 2 चौक 8। तो दूसरी कक्षा में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, मैक्सिमम 8। ठीक है, अब तीसरी कक्षा में कितने आएंगे, तो 2n² के हिसाब से 3, अब n की जगह कितने हैं, 3। तो 2 3 दूनी 6, 2 2 6 12, यानी 3 का वर्ग कितना, 3 3 9, सॉरी 3 3 9, 9 और 2 9 18। तीसरी कक्षा में कितने हैं, 18। फिर चौथी कक्षा में 32। ठीक है, ऐसे करते करते हमारी हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखिए, तो अब देखिए पहले हम इलेक्ट्रॉन को क्रम में लगाएंगे सारे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, संयुक्ता में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके ना देखें। देखिए संयुक्ता कैसे बताऊँ, निकालेंगे हम, संयुक्ता में मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। अब इसमें 1 है, तो पहली कक्षा में भाई 1 ही इसका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब इसका 2 है, तो दूसरी कक्षा, अब इसका 2 है, तो इसकी पहली कक्षा में कितना आएगा, तो देखिए 2n, n की जगह 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, n की जगह कितना, पहली कक्षा में 1 आएगा ना, 1 सॉरी 1, 1। अब 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 परमाणु आएंगे, लेकिन इसके कक्षा परमाणु हैं इसके 2, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2। कितने आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर 3 है, इसका क्या है, 3 है यहाँ पर
परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। तो अब कैसे आएंगे? तो पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2 आएंगे। देखिए ऐसा समझिए आप, यहाँ पर छोड़िए, हम भरेंगे 2 8 8 2 के हिसाब से हम परमाणुओं को भरेंगे कक्षा में। 2 8 8, पहले कक्षा में 2 आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आएंगे, तीसरी कक्षा में 8 आएंगे, चौथी कक्षा में 2 आएंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम परमाणुओं को यहाँ पर भरने वाले हैं। अब वो आइडिया आप छोड़ दीजिए, इस आइडिया से आप पकड़िए। ठीक है, वो आइडिया आपको थोड़ा टफ पड़ जाएगा, उस तरीके से समझ में नहीं आएगा आपको। तो पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2, यहाँ पर 2 आ गए। ठीक है, इसके परमाणु हैं 2, तो इसके 2 आ गए। अब इसके 3 है लिथियम का, तो यहाँ पर पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2। अब बचे कितने? 1 बचा इसका, लेकिन यहाँ 8 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 1। ठीक है, 1 हो गया यहाँ पर। अब बेरिलियम के 4 परमाणु हैं, तो यहाँ पर 2 पहली कक्षा में, अब 2 बचे, तो वो 2 का चले किसी कौन सी कक्षा में? दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। ठीक है, अब बोरॉन के 5 है, तो पहली कक्षा में 2, और तीसरी कक्षा में कितने चले जाएंगे? 3 चले जाएंगे, बचे 3। कार्बन के 6, तो पहली कक्षा में 2, और चौथी कक्षा में कितने चले जाएंगे? 4। ठीक है, क्योंकि बचे 4। अब नाइट्रोजन के 7 है, तो पहली कक्षा में 2, और दूसरी कक्षा में 5, बचे 5। ठीक है, ऑक्सीजन के 8 है, तो पहली कक्षा में 2, और दूसरी कक्षा में कितने बचे? 6, तो 6 आएंगे। अब फ्लोरीन के 9, तो पहली कक्षा में 2, और दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? 7 आएंगे। ठीक है, हो गए ना। अब नियोन के यानी 10 है, तो पहली कक्षा में 2, और कितने बचे? 8, तो कितनी कक्षा में आएंगे? इसके 8 आएंगे। ठीक है, 2 कक्षा इसकी पूर्ण हो गई, इसकी 2 कक्षाएं भरी गई, इसकी भी 2 कक्षाएं भरी गई। अब देखिए देखिए 2 8 8 के अनुसार हम यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं 2 8 8 2, इसके अनुसार हम भरेंगे। ठीक है, अब सोडियम का 11 है, सोडियम में कैसे भरा जाएगा? तो सोडियम का पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, अब कितने बचे? 1 बचा, तो तीसरी कक्षा में कितने जाएगा? 1 जाएगा। ठीक है, तो इसकी 3 कक्षा भरी गई। ठीक है, पूर्ण नहीं भरी गई, तीसरी कक्षा अपूर्ण रही। ठीक है, मैग्नीशियम के 12 है, तो पहली कक्षा में 2 आएगा, दूसरी कक्षा में 8 आएगा, तीसरी कक्षा में कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, हो गए, जोड़ लेना, 12 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3। अब सिलिकॉन है ऐसी, दूसरी कक्षा पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 4। ठीक है, अब फास्फोरस है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, चौथी कक्षा तीसरी कक्षा में 5। ठीक है मेरे भाई, चौथी कक्षा में कितने आएंगे? 5 आएंगे, तीसरी कक्षा में, सॉरी। अब 16 है सल्फर का, तो 16 पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितने आएंगे? 6 आएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब क्लोरीन का पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। ठीक है, 17 है इसका, आ गया, जोड़ लेना, 17 हो जाएंगे आप। आर्गन का है, एयर का, एक कक्षा में 2 आएगा, दूसरी कक्षा में 8 आएगा, तीसरी कक्षा में भी 8 आएगा। ठीक है, तीसरी कक्षा में कितना आएगा? 8 आएगा। अब पोटेशियम है, पोटेशियम को दूसरी कक्षा में 2, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, पहली चौथी कक्षा में 1। ठीक है, 1 बचा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए एक संख्या तीसरी कक्षा पूर्ण हो गई ना, तो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। देखिए तीसरी कक्षा जब पूर्ण हो जाएगी, तो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। अब इसमें बढ़िया, दो दूसरी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8। अब यहाँ कितने हो गए? 18 बचे 2, यहाँ पर आ जाएंगे 2। ठीक है, 2 आ गए, बात क्लियर, 2 आ गए। ठीक है, 2 आ गए। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित क्रम में रख लिया। अब क्या रख लिया? इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित क्रम में रख लिया। अब संयोजकता की बात आती है, संयोजकता कैसे निकालें? ठीक है, संयोजकता, अब देखिए अगर किसी भी कक्षा के अंत में इलेक्ट्रॉन एक हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, किसी भी कक्षा के बाह्यतम कक्ष में, किसी की परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 2 3 4, तो उनकी संयोजकता भी यही हो जाएगी। ठीक है, उनकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी? ये ही हो जाएगी। अगर किसी मतलब परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम यानी लास्ट वाली कक्षा में, जो उसकी है लास्ट वाली कक्षा, परमाणु भरा गया है उसमें इलेक्ट्रॉन, अगर उसके बाह्यतम कक्ष में 5 6 7 और 8 है, ठीक है, 5 6 7 8 है, तो क्या करेंगे हम? तो करेंगे तो हम उसमें से बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से हम 8 में से उन्हें माइनस कर देंगे। 8 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, बाह्यतम कक्ष में से हम n को, उस n नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे किसी भी, अगर ये बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 4 है, तो संयोजकता भी कितनी रहेगी? 1 2 3 4 ही रहेगी। अगर बाह्यतम कक्ष में 5 6 7 8 है, तो इन, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम इन्हें क्या करेंगे? तो इनकी संयोजकता ये थोड़ी ना रहेगी, अब इनकी संयोजकता बदल जाएगी। इनकी संयोजकता जाएगी 5 में से हम इन नंबर्स को
घटाएंगे तो उनकी संयोजकता निकल के आएगी। तो वो कैसे निकल के आएगी देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ संयोजकता, ठीक है। संयोजकता भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर डाल देता हूँ संयोजकता, ठीक है, संयोजकता ये पड़ गई मेरी। अब देखिए, अब देखिए, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ, जाना मत जाना मत जाना मत, रुक जाओ। देखिए अब देखिए, रुक जाना रुक जाना रुक जाना रुक जाना रुक जाना रुक जाना मेरे भाई रुक जाना। देखिए पूरी पूरी बात बताने वाला हूँ आपको इस क्लास में। देखिए अब इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन ही एक ही है बाह्यतम कक्ष में, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, एक। मैंने बताया था 1 2 3 4, अगर किसी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी संयोजकता भी 1 2 3 4 ही रहेगी, ठीक है, जो भी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन आया हो। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई। कितनी हो गई, एक हो गई, ठीक है। अब हीलियम के बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, दो, तो इसकी संयोजकता भी दो ही हो जाएगी। मैंने बताया था आपको 1 2 3 4, अगर बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता भी वो ही रहेगी। अगर 5 6 7 8 है तो उसे उनमें से हम 8 में से उन्हें माइनस कर देंगे, जो निकल कर आएगा वो उनकी संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। अब इनके इसकी बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए बाह्यतम कक्ष होता है जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला हो, ठीक है, सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला क्या है, ये कक्ष है। पहला कक्ष पूर्ण हो गया, दूसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, तो दूसरे कक्ष में कितने हैं बाह्यतम कक्ष में, एक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, एक, ठीक है। लिथियम की संयोजकता कितनी होगी, एक। अब बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता दो, इसकी संयोजकता भी दो हो गई, ठीक है। अब बोरॉन के बाह्यतम कक्ष में तीन इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता भी तीन हो गई, ठीक है। संयोजकता कितनी हो गई, इसकी तीन हो गई। अब कार्बन के बाह्यतम कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन है, यानी दो ही कक्षा भरी गई है तो इसका बाह्यतम कक्ष दूसरा हुआ, ठीक है। दो से अधिक भरे ही ना गई, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, चार हुई मेरे भाई। कितनी हुई, चार हुई। इसकी संयोजकता चार हुई। अब अब बात आई इसकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में पांच इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने, पांच इलेक्ट्रॉन है। जैसे पांच इलेक्ट्रॉन तो मैंने बताया था आपको, पाँच छः सात आठ, अगर ये बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आपको आठ में से इन्हें माइनस कर देना है, ठीक है। जो आठ में से माइनस करके जो भी आएगा वो उनकी संयोजकता हो जाएगी। तो आठ पाँच है तो हम आठ में से पाँच माइनस करेंगे, आठ में से पाँच माइनस करेंगे हम, तो आठ में से पाँच माइनस किए तो कितने आए, तीन आए। कितने आए, तीन आए। तो आठ में से पाँच माइनस करेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तीन होगी। संयोजकता कितनी होगी हमारी, तीन होगी, ठीक है। इसकी संयोजकता हो गई तीन। अब आठ में छः माइनस करो तो कितने बचे, दो। दो ऑक्सीजन की संयोजकता दो हुई, ठीक है। माइनस प्लस का यहाँ खेल लेंगे, माइनस प्लस लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। माइनस प्लस को अब हटा दिया गया है, माइनस प्लस की नई संयोजकता में बतानी है, ठीक है। अब सात में से सात, आठ में से सात गए तो एक बचा, ठीक है। सात में से आठ गए, एक बचा। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। ये कक्षा पूर्ण है, ये कक्षा क्या है, पूर्ण है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता होगी वो जीरो होगी, ठीक है मेरे भाई। इसकी संयोजकता क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ये अक्सरी अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप सोचोगे खराब पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये अपवाद है, यहाँ संयोजकता इसकी जीरो होगी क्योंकि इसकी कक्ष जो कक्षा है वो पूर्ण हो गई है, ठीक है। फर्स्ट कक्षा उसकी हो गई है पूर्ण, तो उसकी जो है बैलेंस रहेगी वो जीरो रहेगी, ठीक। ठीक, अभी मुझे याद आया, ठीक है, जल्दी जल्दी में करा जाता। अब यहाँ नियोन है, आठ में से आठ जाएंगे तो यहाँ पर इसकी बैलेंस कितनी रहेगी, जीरो। आठ में से आठ गया तो जीरो बचेगा, शायद जाहिर सी बात है, ठीक है। आठ में से आठ गए तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये बात यहाँ पर खत्म हुई। देखिए दस की परमाणु क्रमांक 10 तक मैंने आपको संयोजकता निकालनी सिखा दी। अब आती है परमाणु क्रमांक 11 से लेके 20 तक, जो हमारी संयोजकता निकालनी है, ठीक है। हमें संयोजकता परमाणु क्रमांक 11 से 20 तक हमें संयोजकता निकालनी है। अब इसके बाह्यतम कक्ष में आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बाह्यतम कक्ष में जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बाह्यतम कक्ष जो है वो कक्षा पूर्ण हुई नहीं है अभी तक, तो वही रहेगी। अब एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता तीन हो जाएगी, ठीक है। संयोजकता कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, ठीक, चार हो जाएगी। फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में पांच इलेक्ट्रॉन है तो अब आठ में से पांच हमको घटाना पड़ेगा, तो क्योंकि एक दो तीन चार तो बात ठीक रही, और पाँच छः सात आठ आएंगे तो हमें आठ में से इन संख्याओं को माइनस करके निकालना पड़ेगा ना, कितनी आई, तो भाई हमारी संयोजकता हो जाएगी। तो आठ में से पाँच जाएंगे तो तीन बचेंगे, तो फास्फोरस संयोजकता कितनी हुई, तीन हुई। फास्फोरस संयोजकता तीन हुई। अब सल्फर की बाह्यतम कक्ष में छः है तो आठ में छः जाएंगे तो दो हुई, तो फास्फोरस संयोजकता कितनी हो गई, दो हो गई।
क्लोरीन के पास ऑप्शन 7 है, तो 8 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे? एक। तो क्लोरीन की संयुक्त कितनी हो गई? 1 हो गई। आर्गन के बात ऑप्शन 8 है, तो 8 में से 8 जाएंगे, 0 बचेगा। तो ये अक्रिय गैस है आर्गन, ठीक है। तो आर्गन की संयुक्त कितनी हो गई? 0 हो गई। कुछ भी नहीं, अक्रिय गैस हो गई, कुछ भी नहीं रहती। पोटेशियम बात ऑप्शन में 1 है, तो इसकी संयुक्त कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। कैल्शियम की बात ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी संयुक्त कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। इसकी संयुक्त कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये रही, मैंने संयुक्त आपको निकालना सिखा दी बहुत सरल भाषा में, ठीक है। एक से अब आपने परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक बहुत ही आसानी से संयोजकताओं को निकालना सीखा। बहुत ही, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। और बात रही रिजल्ट की, तो 2023-24 का अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है? 15 तारीख हो गई, तो इसकी भी मैं एक वीडियो और ला रहा हूँ, तो आप वो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों का इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और तब तक के लिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।